कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली और कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बन गई हैं। बेंगलुरु के बेनुरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई है। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए। 1% आरक्षण के लिए महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने ड्रोन तकनीकी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में पुनः शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम होंगे। सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर में भारत की सबसे बड़ी ईंधन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई। इसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में कैग की भूमिकाओं और महत्व को उजागर किया गया है। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर के नॉर्वे राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के गंभीर रूप से जलने और चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। असम सरकार ने राज्य में बच्चों के लिए बाढ़ राहत पीड़ित शिविरों में आपका स्कूल इन अ बॉक्स पहल की शुरुआत लॉन्च की है। ठीक है, इसके तहत बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं के युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा, जो बच्चों को की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य है आपका 21 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह आपका 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आपका सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है भारी बारिश में जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारियों में वृद्धि करना है। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपका नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह कंपनी अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकती है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आपका मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपका 1 वीक 1 बीमा अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान एप्लीकेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया। उद्देश्य आपका आरपीएफ कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की।
लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने ओडिशा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की है। सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म कोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? विराट कोहली है 227.9 मिलियन डॉलर, और रणवीर सिंह है आपका 203.1 मिलियन डॉलर, और शाहरुख खान है 120.7 मिलियन डॉलर। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित आपका स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला। और स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण जो है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण जो है अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है दोस्तों। और इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालयों के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। यह जो है आपका 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद संभव के जन्म का उत्सव होता है दोस्तों। और ये हेमिस महोत्सव जो है तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक आपका सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए UNCCD का भूमि नायक लैंड हीरो नामित किया गया दोस्तों। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर आपका UNCCD द्वारा जर्मनी के वान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 से 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगी। 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई है। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है।
भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहोस्ते पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्यात, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिह्न में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने आपका महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 30 से 31 मई 2024 को रांची, झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य जो है आपका नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत जो है 46 विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में 3रे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया, जो कि भारत पर टॉप पर है। भारत में शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 118वां स्थान मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को 150वां स्थान मिला है दोस्तों। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 211वां स्थान मिला है। जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में पेरू में UPI भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक BCRP के द्वारा साझेदारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मराभीटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है दोस्तों। IIM शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला एकमात्र IIM है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो है आपका रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात रिटायर हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है दोस्तों। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन है आपका? यांगशान बंदरगाह चीन का है, सलालाह बंदरगाह ओमान का है, आपका कार्टेजीना बंदरगाह जो है कोलंबिया का है। मई 2024 का घटनाक्रम देखा जाए, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण जो है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त रूप से किया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में आपका भारत की 2 प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA का प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया है IREDA को, ठीक है। 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉनी एरमावन तोफांटो ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात में के गिफ्ट सिटी में REC लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी। न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों ने किया। भारतीय TCS कंपनी ने बैंकिंग तकनीकी को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्यिक बैंक वर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ समझौता किया है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में प्रसिद्ध अजरक कला कपड़ा को GI टैग प्रदान किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग और सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट होगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी
अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जो है देश के न्याय प्रणाली में किए गए बदलाव के बारे में जागरूकता लाना है। HDFC लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सफल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्चे तेल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदयालोक लोकन को आपका यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली आपका ड्रीम्स की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई। आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु में चोरी हुई आपका कालिया क्लिक यानी कि डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन जो है चोल कला की जो मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का निर्णय लिया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। हाल ही में भारत को 2024 से 26 के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। IIT दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी UAE में अपना पहला शैक्षिक सत्र 2024-25 शुरू किया है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टायम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत के सुपर स्टार रजनीकांत को सिनेमा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए UAE ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा से सम्मानित किया। भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परीक्षण किया है। मुंबई की 16 वर्षीय काम्या कृतिकेन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मंझगांव डाक शिपयार्ड के स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर आरामाने द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। दोस्तों ठीक है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। दोस्तों और 15 मई 2024 को देश के सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन जो है यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाली इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल परीक्षण किया गया। उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत और 9 कांस्य और 12 उत्कृष्ट पदक है। बिहार जो है आपका 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्ट पदक मिला है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर
इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। सुरंग 1 की लंबाई जो है 980 मीटर है, जबकि सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत जो है लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। यह रिपोर्ट जो है एक्सेस नाउ और हैशटैग कीपेलिटी ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिली IoT के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय यानी कि 20 से 24 मई को साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारत के कोच्चि में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक यानी कि ATCM46 का आयोजन किया गया। दोस्तों, यह जो है आपका 1959 के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत द्वारा पहली मेजबानी थी। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे पर दोस्तों तमिलनाडु है। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आता है। दोस्तों, तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब होता है महीना होता है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला वार्षिक आपका गंगम्बा आपका जतरा लोक उत्सव मनाया गया। गगम्मा, ठीक है, यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन मानी जाने वाली देवी गंगम्बा को समर्पित है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है और इसे नोट पेन नाम दिया गया। दोस्तों, भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव जो है भारतीय सेना तथा USI यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों का आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वित करना। हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश हैं। ठीक है, हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई हैं। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दोस्तों, तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम जो है आपका बटीलिप्स आपका चंद्रयणी रखा गया है। ठीक है, अप्रैल 2024 का देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है। तमिलनाडु के राज्यपाल
RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इस उद्यान में आपका 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन आपका इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। हाल ही में बिहार के पटना GPO ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज की शुरुआत की है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों को सालाना उनकी कुल संपत्ति का 30% तक आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही ये संयुक्त उद्योगों में भाग ले सकती हैं तथा विदेशी सहायता कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की ताकि यह अपने ग्राहकों को बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। पंजाब सरकार ने लोगों को चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बुथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च की है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली शैम्पेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान के रूप में भाग लिया। हाल ही में चर्चा में रहा डोगरिया कोंड जनजाति के सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने का फैसला लिया है। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आपका 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया दोस्तों। ठीक है, मतलब 2550वें। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत जो है चौथे स्थान पर है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। न्यूज़वीक कवर पेज पर छपने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में LGBTQ+ समुदायों के कल्याण पर एक समिति गठित किया गया दोस्तों। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2024 लॉन्च किया गया है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आपका चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। हाल ही में जारी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि GCP के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश टॉप पर है। विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम में 10 राज्यों में फैले 4980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपना नया लोगो आदर्श वाक्य जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु जो है भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% यानी कि 0 से 14 आयु वर्ग में है 24%। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अडानी समूह द्वारा विकसित विझिंगजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के उपयोग को वैध ठहराया है। हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा। हाल ही में 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में आपका शिग्मोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया दोस्तों। और इस महोत्सव 2024 में बसंत मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित करता है ये।
हाल ही में ओडिशा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामलों में की संख्या में भारत जो है टॉप पर है। ठीक है, ये वाडा की स्थापना 1999 में की गई, तो मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उद्देश्य है आपका खेलों में एथलीट द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली डोप दवाई के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ाई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई। दोस्तों इस सूची में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है 69 जो है जीआई पंजीकृत उत्पाद के साथ टॉप पर है उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित कार्रवाई गतिविधियों को संचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया है। दोस्तों और भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICG आमोद द्वारा रेस्क्यू किया गया था। ये 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुडुचेरी में किया जा चुका है। हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचोंग और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 30% का योगदान देता है। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट कक्ष में एक 5200 वर्ष पुरानी जो है आपका महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितबे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैडिट और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की घोषणा की है। और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मीट्रिक टन से 26% अधिक है। राजस्थान में हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया। दोस्तों मार्च 2024 का देख लीजिए। तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ का शिलान्यास किया। यह पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्री श्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने आपका हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के नेवल वार कॉलेज में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया, जिसे चोल भवन नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 5 मार्च 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा तथा कोच राहुल द्रविड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा डिस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए आपका श्रीनगर में वेड इन इंडिया की शुरुआत की है। दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी कामेंग क्षेत्र में अलग करके एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम बीचोम है। यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने जेल के कैदियों और कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस का प्रमाणन दिया है। नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। कैफे जो है सोमा नाम है, सोमा खोला गया है। ठीक है,
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला और केंद्रीय कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन और कृषि को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेजी के पहला मगही उपन्यास जारी किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया है। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संचालित बस का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया। बड़ोदरा नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल प्लांट जारी किया है। हाल ही में केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से खोज की गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। नई प्रजाति को आपका मेलानोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन किया। हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बांधों और नहरों में मौजूद पानी के वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, राजस्थान 14 से 17 मार्च 2024 तक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में आपका वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में नई दिल्ली में इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया यानी कि CRNI का उद्घाटन किया है। भारत के तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन स्टार्म पेट्रोल का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी बन गई है। ये हाल ही में ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को राज्य में लागू न करने की घोषणा की है। INS 318 की 40वीं वर्षगांठ और 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 23 मार्च 2024 को श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाली 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस यानी कि गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह फैक्ट्री जो है गुड एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में पांडवोला गुट्टा को आपका तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। यह हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना है ये, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर चलेगी। हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज आडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया। दोस्तों, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया दोस्तों, और 2023 में इन्हें आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स अदिति योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक जो है 12वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को आपका अपनाने की प्रोत्साहन नीति के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की। यह योजना अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी। इसका कुल व्यय जो है 500 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपका कृति कार्यक्रम को लॉन्च किया है दोस्तों। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की अपनी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपका मुंहपका रोग फुट एवं माउथ रोग ने 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है दोस्तों, जो मवेशी सुअर भेड़ बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। अब फरवरी 2024 वाला देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई और ये कल्की जो है भगवान विष्णु के 10वें रूप माने गए हैं दोस्तों। और मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। और दोस्तों पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सुरंग T50 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। T50 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया। हाल ही में ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण जो है बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर जो है देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। 978 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है दोस्तों। और यह ब्रिज ओखा मेनलैंड और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश जो है फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को आपका रेखांकित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। कहाँ? एम्स राजकोट गुजरात में, एम्स भटिंडा पंजाब में, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में, एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सख्खू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपका 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। 5 करोड़। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंघी उर्वरक संयंत्र सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है राष्ट्र को समर्पित किया।
केंद्र सरकार द्वारा भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ग्रहण ली। प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन 2024 का उद्घाटन किया गया। दोस्तों थीम इसका था क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी आपका कक्ष कॉपर लिमिटेड द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई। इस संयंत्र में आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और सौर ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम आपका TS से बदलकर TG करने का फैसला लिया है। 2014 में दोस्तों तेलंगाना के गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने TS संक्षिप्त नाम तय किया था। हाल ही में जारी टामटम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलुरु तथा पुणे विश्व में टॉप 10 देश में शामिल है। दोस्तों यह क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है दुनिया का सबसे धीमा शहर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने UPSC, SSC, NET और JEE समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया और इसके तहत जो अपराध में लिप्त पाए जाएंगे 10 वर्ष की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। दोस्तों लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थानों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई। दोस्तों प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑर्गुमेंटेशन ड्राइव। और 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत। ठीक है, और श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में आपको म्यांमार के साथ संयुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर किया गया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवद गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया। दोस्तों 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। थीम था इसका बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। सम्मानित अतिथि देश कौन है? सऊदी अरब था इसमें। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर है। सुबिता पेटिंग्स का संबंध मणिपुर में मैतई समुदाय से है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के CEO मा हुआ तेंग हैं। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवा और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया दोस्तों। और यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली की शुरुआत 2016 में हुई थी इसकी। विश्व के निम्न देशों में यूपीआई सेवा चालू है, किसमें किसमें? फिलीपींस, ओमान, मालदीव और वार्ता जारी है। हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई। हाल ही में असम सरकार द्वारा काजी नेमू साइट्रस लीमेन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया। काजी नेमू अपनी अनूठी सुगंध तथा स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया दोस्तों। ग्रो क्या है आपका? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाता है। संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को श्री संत गुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया दोस्तों। ये श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से था। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारत में डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। कुल 20 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां के भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया गया दोस्तों। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं के सूचना के अधिकार 19(1)(a) को आपका प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया। और चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। जारीकर्ता कौन है? एसबीआई जारी करता है। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में अनावरण किया गया। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना हुई थी इसकी आपका दोस्तों, स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वर्तमान में राकेश पाल हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर ओडिशा में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 में नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है इसे। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने को मंजूरी दी है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। केरल के कासरगोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुडुचेरी में औरीविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया, जो एक शैक्षिक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। केंद्रीय आयुष और जहाजरानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। कर्नाटक के तत्री भरवी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट यानी कि इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहन करने के लिए आपका क्लेनार स्पोर्ट्स किट पहल शुरू किया। इसके तहत 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान किए जाएंगे।
सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया गया है। जनवरी 2024 का देख लीजिए, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य प्रमुख बातें देख लीजिए। थीम था इसका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है भारत लोकतंत्र के जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का था और राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा को मिला था। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया। इसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना कर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। नोट देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट परिसंघ के हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिमा का प्रदर्शन करना है। 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है। ओडिशा के पुरी में आपका 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना या फिर श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जनता के लिए खोली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में BR अम्बेडकर की 206 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियों का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर आपका ISCC प्लस प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 80,000 की शुरुआत की है। ये मिशन 60,000 है, ठीक है, की शुरुआत की है। हाल ही में गोवा के काकोडा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख प्राप्त हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत की है। असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का नाम है आपका बायू की शुरुआत की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी किया गया। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान तथा डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया है। उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाना। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। हाल ही में झारखंड सरकार ने SC, ST, OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसका उद्देश्य कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर जो है आपका कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में UP के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कालिंदी का उद्घाटन किया। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपका PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बन गई है। गुणोत्सव 2024 असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में
40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत किया है। प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया का अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आपका इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट यानी कि सड़क प्रसादम का अनावरण किया। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का विकास करना है। 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई, जिसका थीम देश यूके है। केरल की एक महिला जो है आपका सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बन गई है। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए आपका मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। गुजरात में 108 स्थानों से 4000 से अधिक प्रतिभाओं ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों हम लोग वर्ष 2024 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। दोस्तों नवंबर 2024 का देख लीजिए पहले तो आपका डोमिनिका राष्ट्रमंडल द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। यह सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को गयाना में प्रदान किया जाएगा। कोविड के दौरान भारत के योगदान एवं दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में आपका प्रथम स्थान पर एलन मस्क का है, टेस्ला के मालिक हैं, जो कि आपका मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय जिनका स्थान 12वां है। दोस्तों इस सूची में 40 देशों के 30 से 90 साल तक के उद्योगपतियों की है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी पेरिस में की जाएगी। खोज जो है 2018 में अमेरिका के व्योमिंग में की गई। लंबाई 20.50 मीटर है इसकी। केमी बेडेनाच जो नाइजीरियाई मूल की ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। दोस्तों जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी तथा फ्लोर्स स्थित माउंट लियोतोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, यह दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भारत दोबारा अध्यक्ष बना। दोस्तों आईएसए का गठन जो है 2015 में हुआ था। मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। दोस्तों अगले 2 वर्षों के लिए भारत अध्यक्ष बना है। यह निर्णय 7वीं आम सभा की बैठक में लिया गया और उपाध्यक्ष जो है आपका फ्रांस को बनाया गया है, ग्रेनेडा को हराकर। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध की घोषणा की गई। दोस्तों और कनाडा ने त्वरित छात्र वीजा की सुविधाओं को खत्म कर दिया। दोस्तों रूस ने गूगल पर $20 डिसिलियन का जुर्माना लगाया है। दोस्तों और भारतीय रेलवे ने प्रौद्योगिकी साझाकरण, ट्रैक रखरखाव, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिचालन क्षमता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुकाब नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये सऊदी अरब ने अपने शहरी परिदृश्य को नज़र आकार देने के लिए यह योजना को $50 बिलियन की परियोजना शुरू की है। यह रियाद में बनाया जा रहा है, जो आपका दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है। यह 1300 फीट लगभग 396 मीटर की ऊंचाई, 1200 फीट चौड़ाई तक बनेगी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन आपका लीमा पेरू में आयोजित हुआ। दोस्तों कृषि नीति निगरानी और मूल्यांकन 2024 रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया।
अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। यूएई ने COP29 अजरबैजान सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। कनाडा ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम STS वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। दोस्तों, IMF द्वारा जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 देख लीजिए। तो ये AI तत्परता के लिए शीर्ष देश कौन है आपका? पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। भारत का स्थान जो है 174 देशों में 72वां स्थान है भारत का, और स्कोर 0.49 है भारत का। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड आपका 21,083 करोड़ रुपए हासिल किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह दोस्तों, ये जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्रो ने आपका लिग्नोसेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है। क्या नाम है उसका? लिग्नोसेट। ठीक है, याद रखिएगा। यह उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SpaceX के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। दोस्तों, इस पर भारतीय CDS अनिल चौहान तथा अल्जीरियाई पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सईद चनाग्रिया ने हस्ताक्षर किए हैं। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिमसेट 2 लॉन्च किया है। रूस के वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। उद्देश्य कृषि, खनिज संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायक। अक्टूबर 2024 का देख लीजिए। हाल ही में अभिनेत्री सयामी खैर बर्लिन जर्मनी में आयोजित ट्रायथलान को पूरा करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। अक्टूबर 2024 में भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय उपकरण नियामक मंच पर एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपका अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की एक साथ 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद में संपन्न हुई दोस्तों, और भारत के से केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर बैठक में सम्मिलित हुए। हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भारत द्वारा समर्थन दिया गया भारत द्वारा। ठीक है, अंतर संसदीय संघ IPO का आयोजन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इसका 149वां संस्करण था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और थीम था इसका अधिक शांतिपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग करना। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है आपका, इसका 16वां सम्मेलन जो है COP16 हाल ही में आपका कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में 30x30 समझौता जो कि 2022 में COP15 में हुआ था, इसका अनुसरण किया गया, जिसके तहत 2030 तक भूमि एवं जल के 30% प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाएगी। सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर। ठीक है, हाल ही में आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इनका पहला संस्करण था। ये साइबर अपराध को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया गया। कुल 112 देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है आपका 234 मिलियन, पाकिस्तान में 93 मिलियन और इथोपिया में 86 मिलियन में है। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ IFTA का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। दोस्तों, भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कोलंबिया बना है, और इससे पूर्व 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया था। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने कहा है कि टेलीग्राम ऐप का उपयोग जो है डाटा चोरी, हथियारों की तस्करी और आतंकी घटनाओं की साजिश में किया जा रहा है। नॉर्वे ने सोशल मीडिया चलाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है। इस उम्र में से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति नहीं है। नेपाल की नीमा रिंजी जो है 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में ब्राज़ील देश ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस स्थित सीदी अब्देला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। एशियाई विकास बैंक का 69वां जो सदस्य देश इजराइल बना है। दोस्तों, WHO ने हाल ही में मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। 2024 में आपका काबो वर्डे देश के बाद मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मिस्र जो है दूसरा देश बन गया है। हाल ही में ब्राज़ील के वालनेरिया
कैम्बोरी शहर में 1670 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर बनाए जाने की घोषणा की गई। इस टावर का नाम ब्राज़ील के महान फार्मूला 1 चालक आयरटन सेन्ना के नाम पर सेन्ना टावर रखा जाएगा दोस्तों। हाल ही में ईरान ने हमास प्रमुख इज़राइल हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मृत्यु का बदला लेते हुए इजराइल पर 100 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। अक्टूबर 2024 में संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास फिनलैंड में उत्तरी कमान स्थापित करेगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री आपका कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार यूके द्वारा अपने अधीन चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी जाएगी। और किस देश ने आपका वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? यूएई ने। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन टॉप पर रहा? तो अर्जेंटीना। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? आपका फिजी ने। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल। अक्टूबर 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है और मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। हाल ही में दुबई के एक्सपो सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की। हाल ही में विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ वाजा ने आपका अफ्रीकी हाथी शंकर के कल्याण संबंधित चिंताओं के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित कर दी। हाल ही में ब्रिटेन अपने के मिडलैंड्स स्थित अंतिम कोयला विद्युत संयंत्र यूनिपर के रेड मिल्फ ऑन शोर को बंद करने के साथ कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हिबाकुशा का संबंध जापान हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु हमले के बाद बचे जीवितों से है। ठीक है। और 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है निहोन ही डांक्यो को दिया गया, जो 1956 में हिबाकुशा द्वारा गठित एक संगठन है जो विश्व भर में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करती है। सितंबर 2024 वाला देख लीजिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशियाई देश जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया। सितंबर 2024 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF द्वारा लेबनान के बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला कर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। इजराइल द्वारा इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर कोड नाम दिया गया है। हाल ही में थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बन गया है। ताइवान तथा नेपाल के बाद ऐसा करने वाला यह तीसरा एशियाई देश है। सितंबर 2024 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2024 में रैंकिंग में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ष 2023 में भारत का 40वां स्थान था। ठीक है। और WIPO की स्थापना 1967 में की गई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सितंबर 2024 में भारत औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया दोस्तों। हाल ही में एशियाई देश नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान होती है। संस्थापक देश कौन है? भारत और फ्रांस है। नोट देख लीजिए। इससे पूर्व दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना था। हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना के कारोवा डायमंड माइन में 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। 3016 कैरेट का कलिनन डायमंड है ये। 10 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य आपका लियोन फ्रांस में 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने के लिए रोक लगाने पर बात कही है? तो स्वीडन ने।
किसे 79th महासभा सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान दिया गया? फिलिस्तीन को। सितंबर 2024 के किस मुस्लिम देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? ताजिकिस्तान में। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों में 2024 की सूची प्रकाशित की गई। एप्पल पहले स्थान पर है, एसेंचुर में दूसरे स्थान पर है, माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है। इस सूची में भारतीय कंपनी HCL टेक द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए 112वां स्थान प्राप्त किया गया है। इन्फोसिस जो है 119वां स्थान मिला है, विप्रो को 134वां स्थान, अडानी ग्रुप को 736वां स्थान। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको न्यायिक सुधार लाते हुए अदालतों में न्यायाधीशों के लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है। हाल ही में कजान रूस में ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था आपका नई यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। हाल ही में उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की। NDB की स्थापना हुई थी 2014 में, मुख्यालय शंघाई चीन में है। सितंबर 2024 में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। अगस्त 2024 का देखते हैं। 25 से 29 अगस्त 2024 के मध्य स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका थीम था दोस्तों, सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। अगस्त 2024 में प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक और CEO पावेल दुओब का उनके प्लेटफॉर्म पर नशीली पदार्थों की तस्करी तथा बाल यौन शोषण की तस्वीरों के वितरण के लिए फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन जो अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद द्वारा किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान चर्चा में रहा रेल फोर्स 1 सरकारी स्वामित्व वाली यूक्रेनी रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन है दोस्तों। हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन की पांडा कूटनीति से प्रभावित होकर मलेशियाई पाम ऑयल के आयातक देशों का ओरांगुटान उपहार में देने के अपने पूर्व के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नेपाल के धुलीखेल नगरपालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्पेन की 117 वर्षीय मारिया ब्रानियास मोटेरा के निधन के बाद जापान की 116 वर्षीय महिला टोमिको इतुका को दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित इंसान घोषित किया। अगस्त 2024 में अमेरिका के टेक्सास शहर में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई दोस्तों, और ये स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है इसको, ठीक है। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम ने कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फॉलो के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद फिर से इसे बहाल कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की। तुर्की ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है।
संहार कानून। ठीक है, हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथे विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की। भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्यिक खेप जो है पोलैंड से में निर्यात की गई। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। अगस्त 2024 में बांग्लादेश और के विवादग्रस्त कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? चीन ने। अगस्त महीने में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राज़ील। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है? तो नेपाल ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई। अगस्त 2024 में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटाले और निक्केई के सर्वे में भारत के अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगस्त 2024 में आपका डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया। जुलाई 2024 देखते हैं आपका। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सिंगापुर में आयोजित FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क की पहली बार कौंसलर वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया। 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अब भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भाग लिया था। 9 जुलाई 2024 को हुआ था बैठक। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना। भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस अन्य सदस्य हैं। ठीक है, 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने पर समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे के सैन्य बलों को आसानी से प्रवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज को लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया के टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया को भारत की 2 कोयला खदानों यानी कि गोबरा और कोसमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश के लिए 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापान के सैंडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 देख लीजिए। ये प्रथम स्थान इसमें सिंगापुर का है, भारत का स्थान 82 है 22वें।
भारत और अमेरिका ने संस्कृति से जुड़ी संपत्तियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने और ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण अफ्रीका के मुक्त संग्राम नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में मिशनेक देशों की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजित डोभाल ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। भारत और सऊदी अरब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की। 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में भारत में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया भारत को। ठीक है, भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। इंडोनेशिया और सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आपका $11,69,746 प्रदान किए हैं। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव AI नवाचारों में चीन जो है टॉप पर है और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है चीन है आपका पहले स्थान पर 38,210 पेटेंट के साथ। अमेरिका जो है 6,276 पेटेंट के साथ दूसरे स्थान पर है और कोरिया गणराज्य जो है 4,155 के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ आपका जेनरेटिव AI नवाचारों में 5वें स्थान पर है भारत। ठीक है, हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सीरिया 10वीं की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत को में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं को मियामी तोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। दोस्तों, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक के संयुक्त नए बैंक नोट यानी N जारी किए हैं। जून 2024 का देखिए, 31 मई से 2 जून तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियाँ प्रदर्शित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने से बनी मूर्ति थी। दुनिया में पहली बार चीन में एक जीवित लीवर कैंसर रोगी व्यक्ति में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया। स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वॉल्वो कोर्स ने दुनिया की पहली EV बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के लिए इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 5G 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।
ये बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले COP29 सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए UNFCCC ने जर्मनी में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। 3 जून से 14 जून 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों ने भाग लिया। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक बहाली कानून को मंजूरी दी है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाना है। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। नेशनल यूनिटी ब्रिज जो है दुनिया के सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक। वर्ष 2025 में आपका 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। हाल ही में रूस के निजनी नावगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं, याद रखिएगा। 15 से 16 जून 2024 को वर्गेनस्टाक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित की जाएगी। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी किया गया। रिपोर्ट ये सूचकांक का 18वां संस्करण था। 146 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति में पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष रैंक आपका आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को मिला। भारत इस सूचकांक में गत वर्ष के 127वें स्थान से 2 स्थान फिसल कर 0.641 स्कोर के साथ 129वें स्थान पर भारत आ गया है। ठीक से 129वां स्थान है भारत का। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पर है। मई 2024 वाला देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस B2B मीट का आयोजन किया गया। 2 मई आपका 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आपका 2 मई 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किया था। 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक अकरा में आयोजित की गई। दोस्तों, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया। यह सरकार के लिए वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसी भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया। 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क के वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों का प्रकाश डाला गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने आपका सर्बिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को मंजूरी दी। अरब सागर में शार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की। भारतीय रेल की निर्यात शाखा टाई राइट्स ने 200 यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया है। अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के सरयू नदी से जल भेजा गया। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका में कई देशों
में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। दुबई में रहने वाले भारतीयों में ललित कला के क्षेत्र में उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फोनपे ने आपका लांगपे के साथ साझेदारी की है। लकाम्पे के साथ लकाम्पे अब 21 से 22 मई को दक्षिणी कोरिया के सियोल में दूसरा एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया गया। 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों का पहली बार डिजिटलीकरण किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर आपका प्रख्यात व्यक्ति समूह EPG की तीसरी बैठक आयोजित की गई। थाईलैंड जो है बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। महासचिव कौन है वर्तमान में? इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है। इंडोनेशिया में स्थित इले लिवोटोलोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को व्यापक क्षति पहुंची। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट को लॉन्च किया। हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G समझौते के तहत हरियाणा और यूपी से 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजराइल भेजा गया। 2 से 3 अप्रैल 2024 तक आपका कजाकिस्तान के आस्थाना में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिव की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया। हाल ही में रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया, जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित है। वाशिंगटन DC में US, जापान और फिनलैंड के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 8 अप्रैल 2024 को। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया, जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई, जिसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। हाल ही में भारत ने नेपाल के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। हाल ही में नेपाल के पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिणी एशिया देश में नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में दोस्तों स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के अर्मेनिस आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए। दोस्तों, कौन? स्वीडन और स्लोवेनिया। हाल ही में फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट को प्रायोजित करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के मैराथन धावक आपका रस कुक जो है अफ्रीका के 16 देशों की दौड़कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने 352 दिनों में आपका 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारत के क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित किए जाने का समर्थन किया गया है। हाल ही में इराक ने आपका समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया, जिसमें 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई। अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा दुनिया का व्यस्तम हवाई अड्डा। इस सूची में अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे कौन है? आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA। ठीक है। इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 10वां है। ठीक है, 10 स्थान पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ समझौता किया है। 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया। इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भूटान के प्रधानमंत्री आपका शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दुबई में मैडम तुसाद संग्रहालय के प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा का अनावरण करके उन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में वान गेथिंग को वेल्स संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया, जिनके साथ ही वह ब्रिटेन की सरकार में पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिणी कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की गई है। सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, जिसका नाम अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरबतली के नाम पर रखा गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों या ऐसे उत्पाद बेचने वालों के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को जीवित रोगी के सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। अंकटाड के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-14 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की गई। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह देश के रूप में भारत का स्कोर जो है 74.4 है। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस लूसियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। मॉरिशस हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रहे उथल पुथल के बाद नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षयान उतारकर इतिहास रच दिया। चांद पर उतरने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम जो है आपका ओडिसियस है। 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए आपका मिशन एस्पाइड्स शुरू किया है। हाल में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापान प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालीन भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसे भविष्य में निवेश बताया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लोकतांत्रिकरण करना है। विश्व व्यापार संगठन WHO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित हुआ। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। बेल्जियम पारिस्थितिक हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है।
एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26-28 फरवरी के मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना है। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति को बताता है। यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष 3 शहर आपका लंदन पहले स्थान पर है, डब्लिन आयरलैंड जो है दूसरे स्थान पर है, टोरंटो कनाडा जो है तीसरे स्थान पर है, बेंगलुरु जो है छठे स्थान पर, पुणे 7वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया दोस्तों यूपीआई को। मध्य प्रदेश के इंदौर में शिरपुर रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। 1 से 3 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी की है। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की। हाल ही में JUCN ने हिमालय वुल्फ की पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फुट का निर्माण किया जाएगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने आपका 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अमेरिका में पहली बार मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल कंपनी की अध्यक्षता के क्रोइस बेटनकोर्ट $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में मध्य एशियाई देश आपका किर्गिस्तान ने आपका स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया है। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट से टकराया। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई-साइल विद्युत प्रवाही मिट्टी का निर्माण किया, जिससे पौधे के विकास में तेजी आएगी। दक्षिणी कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के आनंद सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। हाल ही में आपका कैप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया युक्त देश घोषित किया गया है। दोस्तों, भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया है। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। वर्ष 2024 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला है, हाल ही में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया। गेहूं के MSP को 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है रेपसीड तथा सरसों के दाम में 300 रुपये किया गया। दोस्तों, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा जो है कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार करता है। हाल ही में भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2026 में GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 घोषित किया है। वर्तमान में GDP गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, जो कि वर्ष 2015 में निर्धारित किया गया था। धनतेरस पर RBI ने 102 टन सोना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से लाया। उत्तराखंड के विकास के लिए भारत ने ADB से $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसमें उत्तराखंड में शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यक सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। 15वीं वित्त आयोग के अनुदानों की पहली किस्त आंध्र प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की गई है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली बैंक शाखा का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। हाल ही में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL वार्षिक 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा भारत के ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस यूपीआई की तर्ज पर आपका यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूएलआई को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, तो मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष आपका शक्तिकांत दास है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। आरबीआई ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर क्राइम के खतरों को देखते हुए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग सुरक्षा तंत्र को लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन अगटान द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है आपका। और एफडीआई के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और एचएसबीसी जो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन यानी कि बीपीआईजीओ के साथ आपका BIMRN आपका बिम्स्टेक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। 2023-24 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार जो है $118.4 बिलियन का रहा, जबकि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार $118.3 बिलियन का रहा। हाल ही में 13 से 14 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2024 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया गया। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में वीज़ा के साथ साझेदारी में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। हाल ही में आपका एचडीएफसी बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। हाल ही में OECD द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को 6.6% अनुमानित किया गया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया गया। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया। विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में अनुमानित $125 बिलियन के साथ आपका प्रेषण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में बनकर उभरा है। द बैंकर द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया। भारत ने जुलाई में रुपए के निपटान के लिए आपका संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते पर औपचारिक रूप दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक को DSIB में भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक शामिल किया गया। दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में विद्युत गतिशीलता के विस्तार के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए सक्षम हुए हैं। विश्व बैंक ने तमिलनाडु में 21 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी जल और सीवरेज प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए $300 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी बेंगलोर मेट्रो के विस्तार के लिए 500 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया है। एनएचपीसी गुजरात में आपका 750 मेगावाट की कप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिजिटल ऋण परिवर्तन मंच जोकाटा ने अपनी राह का अनूठा MSAME आर्थिक गतिविधि सूचकांक सारांश लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया है। आपका साइप्रस गोपनीय या 3.6 मिलियन दस्तावेजों की एक वैश्विक अपतटीय जांच, जिससे पता चलता है कैसे दुनिया भर में अमीर और शक्तिशाली लोग साइप्रस को टैक्स हेवन और गोपनीयता क्षेत्राधिकार के रूप में उपयोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह त्वरित तरीके से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात को बंद कर देगा।
भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का आयोजन करके अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। आरबीआई ने आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और भुगतान प्रणाली इंटरलिंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ साझेदारी की है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाताधारक 60% तक निकासी कर सकते हैं। HSBC इंडिया भारत में ई बैंक गारंटी सेवा शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया। एशियाई विकास बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्रा नदी की 650 किलोमीटर लंबी मुख्यधारा बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन के प्रबंधन और उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉल्कन जारी करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन।